और वो जब 2018 में कृष्ण राधा जन्म लेंगे उसी समय 4.5 लक्ष आप राधा बंगाली में बता दीजिए, हिंदी में बात कर देंगे। आप अपनी बात बताइए। রাধাকে জন্ম নেবে তখন কি 4.5 লক্ষ লোক থাকবে মানে দেবী দেবতা। बाबा उन्होंने बोल रहे हैं हाँ जब राधा कृष्ण का जन्म होगा हाँ 2018 में तो अब 4.5 लाख लोग ही बचेंगे ना, इससे एक्स्ट्रा कोई बचेंगे? 4.5 लाख बचे वो सब खलास हो जाएंगे। अगर सब खलास हो जाएंगे तो ये बात तो झूठ साबित हो जाएगी कि नरक की दुनिया के बीच में स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। माना कराची में जब स्वर्ग का सैंपल बनाया तो नरक की दुनिया थी या नहीं थी? थी। खून की नदियां बह रही थी कराची में और दिल्ली में, और कराची के बीच में वो परिवार बड़े आराम से सुख से रहा पड़ा रहा। उनको कोई तकलीफ नहीं हुई। खुदा के बंदे बड़े आराम में रहते हैं। और 4.5 लाख आत्मा हाँ। क्या रहेंगे सब? माउंट आबू तो रहेगी। क्या अभी बात हल नहीं हुई? क्लियर हो गया? वो हिंदी नहीं है। मेरे से क्लियर हो जाएगा बात। अच्छा अच्छा हाँ जी तो 4.5 लाख आत्मा हाँ वो कहाँ रहेगी? वो पहले तो माउंट आबू, दिलवाड़ा टेम्पल, दिल्ली, यहाँ पर तो रहेंगे। और कहाँ रहेंगे? आपके घर में? कहाँ रहेंगी? कलकत्ते में? रहेंगे हाँ। तो दिल्ली की यमुना के कंठे पे रहेंगी या आबू अब्बा के घर में रहेंगी? और जहाँ रहेंगे उस जगह में तो विनाश नहीं होगा। हैं? जिस जगह में जिस स्थान में 4.5 लाख आत्माएं रहेंगी हाँ। शरीर से ही, हाँ। इसका तो विनाश नहीं होगा। स्थूल विनाश तो नहीं होगा ना। कुल विनाश नहीं होगा स्थूल मन? विनाश उस जगह का स्थान का हाँ। विनाश तो नहीं होगा। योग बल से जो स्थान आवृत हो जाता है उसके ऊपर दुनियावी विनाश का असर पड़ना चाहिए। प्रकृति उसके ऊपर हमला करेगी, न व्यक्ति के ऊपर हमला करेगी न स्थान के ऊपर हमला करेगी। माउंट आबू तो पहाड़ ही जीता जागता उदाहरण है। जो आज के वैज्ञानिक हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि एक ही पहाड़ दुनिया में ऐसा है जो ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ है और बहुत गहरा है। भूकंप आएंगे तो दुनिया में असर होगा, वहां असर नहीं होगा। लास्ट में तो जो 5-7 रोज का विनाश होगा उसमें तो सब अणु अणु मिलकर के एक हो ही जाएगा। उसकी तो बात छोड़ दो। बाबा हाँ दापोर से हैं? दापुर युग से 16,108 आत्मा 16,108 हर टाइम राजघोना में आएंगे। बोलता है दापुर युग से हाँ। 16,108 जो आत्मा हैं हाँ। वो क्या हर समय राजघराना में आएंगे? सत्युग के आदि से लेकर के जैसा चक्र घूमता है आत्माओं का त्रेता के अंत तक, वैसा ही चक्र घूमता है द्वापर के आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक। सत्युग के आदि में 16,108 जो सत्युग आदि होगा माने 2036, उसमें 16,108 प्रत्यक्ष में मौजूद नहीं रहेंगे कृष्ण के साथ, राधा कृष्ण के साथ, साकार राधा कृष्ण के साथ। हाँ, उनकी संख्या त्रेता के अंत में जाकर के 16,108 पूरी होगी। में काम हैं? लेकिन यही हाँ जी, वो ऊपर से आत्माएं उतरती जाएंगी और वो प्रिंस प्रिंसेस भी बनेंगी, राजघराने में जन्म लेंगी जैसे राधा कृष्ण जन्म लेते हैं। राधा कृष्ण के जो बच्चे बनेंगे उदाहरण के लिए, तो राधा कृष्ण के बच्चे बनने वाले सेकंड नारायण नारायणी बनेंगे।
वो परमधाम से डायरेक्ट आवेंगे या यहाँ पहले से मौजूद होंगे। तो ऐसे ही जो 16,000 प्रिंस प्रिंसेस हैं वो त्रेता के अंत तक ऊपर से नीचे उतरते रहेंगे। तो जो क्रम उनका सतयुग के आदि से लेकर त्रेता के अंत तक बनता है, वही क्रम द्वापर के आदि से लेकर कलयुग के अंत तक बनता रहेगा। 16,108 जो बाबा आपने बोला ऊपर से उतरते हैं, तो इससे मतलब जो रुद्रमाला की अंदर में 16,108 नहीं रहेंगे टोटल, 16,108 रुद्रमाला की बाहर रहेंगे और 4.5 लाख का बाहर रहेंगे। धारण करके रुद्रमाला भी आएगा, रुद्रमाला आएगा माना सूक्ष्म शरीर धारण करके। क्यों बोला 16,108 प्रत्यक्ष नहीं होगा तो कहाँ रहेगा? जो सेकंड ये नारायण लक्ष्मी बनने वाले हैं सतयुग में, वो कहाँ रहेंगे? वो परमधाम में रहेंगे ना, तो ये भी परमधाम में रहेंगे। कैसे एक जगह में बोला हाँ, एक मिनट जगह 16,108 आत्मा मौजूद नहीं होगी तब तक सतयुग का प्रारंभ नहीं होगा। तो ठीक है, मौजूद तो होनी चाहिए कम से कम। तो फिर परमधाम में मौजूद होता है। परमधाम में मौजूद ही कोई देखेगा? वो तो यहाँ दिखाई पड़नी चाहिए ना। हाँ, तो यहाँ पे बोला 16,108 तो त्रेता के अंत तक आती रहेगी। वो अंत तक आते रहेंगे का मतलब यहाँ तो संगम युग में तो सब होने चाहिए ना। ऐसे थोड़े संगम युग में भी नहीं होंगे, कोई थोड़े समय होंगे, कोई ज्यादा समय होंगे। हाँ, साकार में निराकार को याद करना चाहिए। रामवाली आत्मा मुरली में नहीं बोला गया, अव्यक्त वाणी में क्लैरिफिकेशन दिया गया कि साकार में निराकार को याद करना है। हाँ, रामवाली आत्मा साकार में निराकार को कहते हैं। राम वाली आत्मा साकार में निराकार को याद नहीं कर सकती। उसके लिए रिस्ट्रिक्शन क्यों है? राम वाली आत्मा साकार में निराकार को याद नहीं कर सकती, उसको तो याद करना और सहज है, औरों को तो कठिन होता है। मान लो राम वाली आत्मा या प्रजापिता वाली आत्मा से कारण या कारण किसी का झगड़ा हो गया, तो झगड़ा होने के बाद तो वो समझेगा ये तो रावण है, तो रावण को कोई याद करेगा क्या? उसको तो बार बार चेहरा भूल जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा अपनी आत्मा से, अपने शरीर से प्रीति होती है ना, तो सबसे ज्यादा याद किसको आएगी? है? हाँ, साकार में निराकार को याद करना है तो नंबरवार। वो नंबरवार क्यों होता है? बहुत से लोग कहते हैं हमें साकार का चेहरा याद नहीं आता, भूल जाता है, बार बार तड़पड़ाते हैं, मिलने के लिए तड़पड़ाते हैं, देखने के लिए तड़पड़ाते हैं, बात करने के लिए तड़पन होती है, बार बार बुलाते हैं। तो मुरली में बोला जो पतित से पावन बनने वाले होंगे वो पतित पावन आओ कहकर बुलावेंगे भी, और जो पतित से पावन बनने वाले नहीं होंगे वो बुलाएंगे भी नहीं। तो कारण क्या हुआ? किसी को साकार ज्यादा याद रह जाता है, किसी को कम याद रहता है। लगाओ ज्यादा है। क्यों है ज्यादा? इसका भी हिसाब किताब है। जन्म का हिसाब किताब। हाँ, 63 जन्मों में जो आत्माएं रामकृष्ण के साथ ज्यादा रही हैं, उनको वर्तमान समय का जो पार्ट है रामकृष्ण का साकार पार्ट, वो आसानी से याद आ जाएगा। रामकृष्ण वाली आत्माएं अभी वर्तमान में एक ही साथ पार्ट बजा रही है, एक ही चोले में या अलग अलग? एक ही चोले में पार्ट बजा रही है, तो याद नहीं आएंगे। बाबा मूली में ये भी बोला शंकर किसके याद करते हैं? मूली में सुना शंकर किसके याद करते हैं? तो बिंदी याद करते हैं? हाँ, सिर्फ बिंदी की याद करते हैं। हाँ। तो रामवाली सब तो ऐसे ही होगा,
बताया तो था, तेरी बुद्धि में, मुरली में बोला है, तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी ही याद आवेगी। अब वो बिंदी कहाँ याद आती है? नाक पे याद आती है कि गर्दन पे याद आती है, वो अलग बात है। लेकिन औरों को बाबा कहने से साकार निराकार दोनों याद आ सकता है, लेकिन तेरे को माना एक को बिंदी ही याद आवेगी बाबा कहने से। इसका मतलब सहज है, सहज है। उसके लिए कठिन हो जाएगा तो फिर निरंतर याद किसकी होगी? सहज होगा, जितना सहज होगा याद करना उतना निरंतर होगा, और जितना कठिन होगा उतना ही अंतर पड़ जाएगा। जोर से बोलो ना। 63 जन्म में कृष्ण वाली आत्मा जो है, वो कृष्ण वाली आत्मा तो राम के साथ मिल करके अभी शूटिंग पीरियड में नहीं रह रहे हैं। तो क्या हुआ? अभी तो रह रहे हैं। ये आपने जो बताया, आत्मा की बात कर रहे हो ना कि शरीर की बात कर रहे हो? आत्मा की बात कर। तो आत्मा की स्थिति में तो दोनों मिलकर के रह रहे हैं ना। तुम बाप दादा को जितना चाहो अलग अलग करो, वो फिर एक हो जाएंगे। तुम बच्चे बाप दादा को बार बार अलग अलग करते हो, वो फिर मिलकर के एक हो जाते हैं। संस्कार है जन्म जन्म का, जीवो जीवो का साथ संबंध है रामकृष्ण। हाँ जी, हाँ जी। है हीरो हीरोइन तो साथ साथ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? है 16,108 जो रुद्रमाला का ग्रुप है, वो रुद्रमाला का ग्रुप ये देखा है शंकर जो 3 माला है। रुद्रमाला का ग्रुप सारा रुद्रमाला 16,100 उसी में डाल देंगे रुद्रमाला में ही। उसमें विजयमाला होगी कि नहीं होगी? वो भी होगी। हाँ, वो दपोर से हर जन्म राजघरों में आएंगे भाई जो बोला है। हर देखो अभी बताया, सतयुग के याद में 16,108 नहीं होंगे क्या? सतयुग की याद में गिने चुने प्रिंस प्रिंसेस होंगे। कितने होंगे? सतयुग में 8 जन्मों में कितने प्रिंस प्रिंसेस का टाइटल पाने वाली आत्माएं होंगी? अरे 16 आत्माएं ही तो होंगी जो प्रिंस प्रिंसेस का लकबा प्राप्त करने वाली होंगी सतयुग में, और बाकी सब कहाँ चली जाएंगी? त्रेता में। ऐसे ही है। 16,000 में नहीं आते हैं? कम जन्म लेने वाले 16,000 में आते हैं। हम जन्म लेने वाली 16,000 क्यों? जो उनका जो बच्चा बनेगा वो तो कम जन्म लेने वाले होते हैं। हाँ, तो फिर 16,000 में तो कृष्ण के जन्म कम नहीं होते हैं। कृष्ण की बात नहीं कर रहे। किसी की भी बात कर, शुरुआत तो कृष्ण से की जाएगी ना। कोई भी बात की शुरुआत में पहले तो अम्मा बाप को गिना जाएगा ना। तो कृष्ण वाली आत्मा जो है वो शुरुआत में होती है क्या? वो 16,108 में आएगी या नहीं आएगी? हैं? कौन? अरे प्रिंसेस तो है ना, हैं? राधा कृष्ण प्रिंस प्रिंसेस नहीं बनते हैं? बाद में बनते तो हैं। त्रेता में जो भी प्रिंस प्रिंसेस बनने वालों की संख्या है, उस लिस्ट में राधा कृष्ण और उनके बच्चे आवेंगे या नहीं आवेंगे? आवेंगे। तो जब वो आवेंगे तो बाद वाले भी आवेंगे। हाँ, ये है कि यहाँ रह करके सन्मुख पुरुषार्थ करने वाले वो नंबरवार पुरुषार्थ होंगे, पुरुषार्थ अनुसार होंगे। बाबा इतना दिन हम लोग जो पुरुषार्थ किया, उससे हम लोग ये देखा कि जो रुद्रमाला है, तो बोलते थे जो पुरुषार्थ जो करेगा अच्छा रीति से वो राजा महाराजा बनेंगे, और जो माने पुरुषार्थ अच्छा रीति से नहीं करेंगे तो नंबर बार वो राजघराने में आएंगे। तो 4.5 लाख जो हम लोग है, 4.5 लाख का अंदर ही हम लोग को 4.5 लाख में क्यों गिनते हैं? 4.5 लाख तो प्रजा वर्ग है। हाँ, टोटल माने राजा महाराजा प्रजा वर्ग लेकर के 4.5 लाख है। हाँ जी, उसका अंदर ही तो 16,108 आ जाता है। हाँ, आ जाते हैं। तो जो 16,108 वो तो पहले जन्म में आ जाएगा। वो ऊपर से क्यों आएगा? नहीं, वही तो ना, जो लक्ष्मी नारायण की कैटेगरी है वो प्रिंस प्रिंसेस बनने वालों की कैटेगरी है।
आधार मूर्तों की कैटेगरी है, और उनको जो जन्म देने वाले बीज हैं वो इस समय मौजूद होते हैं। वो तो नाथ से नारायण जो हाँ, वो वो भी है ना? यही प्राप्ति करेंगे, वो देखने में आएंगे यहाँ। 16,000 वो भी देखने में आएंगे, और जो 4.5 लाख है वो भी समझने में आवेंगे। वो स्वर्णिम शक्ति जी 9 लाख सितारे भी समझने में आवेंगे। बाबा हाँ, गुरु ने बोला कि वो नारायण समझदार, ये नारायण बुद्धू है। हाँ? तो ये नारायण बुद्धू नहीं, ये नारायण समझदार और वो नारायण बुद्धू है। 2018 में जो कृष्ण का जन्म होगा, हाँ। तो समझदार होगा ना बुद्धू होगा? बुद्धू होगा। वो तो शरीर छोड़ने के बाद फिर जन्म लेंगे, उन्हें कुछ याद रहेगा पिछला।